नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज कंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज आपको लासा मासा का 7वां भाग पढ़ाया जा रहा है और जिसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ये क्वेश्चन है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। देखिए, जैसे कह रहा है कि दो अंकी संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2160 है और उनका मासा है, तो संख्याएं क्या होंगी। यहाँ मासा दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया है, संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो संख्याओं को कैसे लाते हैं, देखिए क्या करते हैं। इसको बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। कैसे, अगर इनका मासा दिया गया है, क्योंकि मासा कॉमन होता है सब में, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मान लेते हैं क्या है, माना क्या है, संख्याएं कितनी है, माना संख्याएं कितना है। अब यहाँ अगर 12 मासा दिया गया है तो आप यहाँ लिखिए HCF इसको कितना है, 12 दिया है। अब जब क्या होता है, 12 जो मासा होता है वो सभी संख्याओं का कॉमन होता है। तो हम मान लेते हैं संख्या, पहली संख्या क्या है, एक 12A है और दूसरी क्या मानते हैं, 12B मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, B या AB XYZ कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ मान ले हैं 12A और 12B। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब इसको क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 2160 है। तो यानी अगर हम पहली संख्या का और दूसरी संख्या गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 2160। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ गुणा कर दें किसका, 12A गुणे 12B और ये आपको मिलता है 2160। ठीक है, अच्छा 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 है। या आप डायरेक्ट इस 12 को यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो A गुणे यहाँ B लिखें, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाता है 2160 यहाँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, आप 12 गुणे यहाँ 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये आप इसको कैंसिल कीजिए तो 12, देखिए अगर इसको काटेंगे तो 12 के 12 1 हुआ। ठीक है, ये 12 के 12 कटा तो अभी आप 21 काटें, 12 के 12 और 12 9 21, तो 9 यहाँ था और ये 6 ये हो गया, तो 12 कितना हो गया, 96 होते। तो यह हो जाएगा आपका। तो देखिए अब इसको आपने 12 से काटा तो यहाँ आपको मिला 96, तो यहाँ हो जाएगा 12 अट्ठे 96। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ कितना आया, यहाँ 1 0 है, यहाँ पे 1 0 यहाँ लगा दीजिए। अब फिर यहाँ देख रहे हैं 12 बच रहा है, ये वाला 12 कट गया है, इस 12 से आपने इसको काट दिया, अब इस 12 से आप इसको काटिए। देखिए 12 के 12, ये 12 के 12 हो गया। अब 180 काटे हैं तो 12 के 12 और 12 और क्या 18, 12 6 18, इसका मतलब 60 हो गया, 12 पंचे 60। इसका मतलब हुआ कि आपको यानी A इंटू B, ये आपको कितना मिला, 15। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे 15 मिला। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है, देखिए यानी जो वो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल 15 होगा। ठीक है, जो यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं A और B की जो आपने माना है, कितना माना है, A और B। अब आप ऐसी संख्याएं रखिए अपने मन से जिनका आप गुणा करें 15 आ जाए। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, अपने इच्छा से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ लिखा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ 15 लिखा है। ठीक है, 15 आया है इसको करने के बाद। अब कोई भी संख्या आप ले ले, दो संख्या लीजिए जिसका गुणनफल क्या है, 15 है। अगर हम कहें 5 तिहाई 15, ठीक है, क्या हो, 5 तिहाई 15। तो अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं, अगर हम 1 3 ले रहे हैं, 1 5 ले रहे हैं और इनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई, अब चाहे जिसको मान लीजिए, 3 को A मान लीजिए, B को क्या मान लीजिए, 5 को B मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये संख्याएं लेते हैं, कौन कौन संख्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं 3 और 5 ले रहे हैं। तो पहली संख्या आपके यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम A इक्वल टू यहाँ 3 माने और B इक्वल टू यहाँ कितना माने, 5 माने, तो यही उठा के आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ, जहाँ आपने संख्या माना है। तो ये कितना हो गया, यहाँ देखिए अगर यहाँ रखेंगे, पहली संख्या क्या है, ये पहली संख्या ये है 12A। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12A, इसका मतलब 12 गुणे A और A की वैल्यू आपने कितना माना है, यहाँ 3, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 12 3 36, ये हो गया 36। ठीक है, अब यहाँ B की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 12 इंटू B करिए, तो दूसरी संख्या यहाँ दिया गया है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 12A है, ये है यहाँ, तो 12 गुणे A, इसका मतलब हो जाएगा 12 इंटू यहाँ 5, ये हो जाएगा 60। इसका मतलब आपको कौन सी संख्या मिले, 36 और 60, कितना मिला, 36 और 60। कैसे समझ आए, थोड़ी देर के आप समझ लीजिए। जब ऐसी संख्याएं दी हों और उनका मासा दिया गया हो और पूछ रहा हो कि वह संख्याएं क्या होंगी, तो
तो क्या करेंगे, जो मासा दिया है उसी में आप एक्स वाई लगा करके एक संख्या या दो संख्या मान सकते हैं। दो संख्या क्योंकि अगर वहाँ दो संख्या दिए गए तो आपको दो मानना होगा। जैसे यहाँ 12 मासा दिया है तो मासा दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया 12 दिया गया तो आप 12 ए मान लीजिए और 12 बी मान लीजिए। आप 12 एक्स और 12 वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके अकॉर्डिंग करिए, ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल कह रहा है कि 2160 है। तो यहाँ अब देखिए हमने इसलिए क्योंकि पहली संख्या ए मानी गई है 12a और दूसरी संख्या 12b मानी गई है और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना आता है, एक 2160 आता है। तो 2160, अब देखिए 12 यहाँ भी 12 यहाँ, तो क्या करेंगे 12 को हम इसको डिवाइड कर देंगे 2160 को, यानी जब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 15 मिलेगा। यानी a इंटू बी हमको कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। अब अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने स्वेच्छा से आप देखिए, क्योंकि यहाँ 15 है ना, तो दो संख्या आप कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसका क्या हो, गुणनफल कितना हो, 15 हो। यदि वह 15 होता है तो इसका मतलब देखिए है यहाँ 15 है, अगर हम 3 और 5 को ले रहे हैं कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो अब आप ए की वैल्यू आप 3 मान लीजिए, बी की वैल्यू आप 5 मान लीजिए, या आप जिसको भी आप चाहते हैं, चाहे 5 को ए मान लीजिए, चाहे 3 को ए मान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या है, ए को 3 माना है, बी को 5 माना है। अब यही क्योंकि आप ए की वैल्यू आप 5 की वैल्यू मान रहे हैं, जहां पहली संख्या रखी है और दूसरी संख्या रखी गई है, आप वहीं उसको क्या करिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो अगर यहाँ देख रहे हैं 12a है, तो 12a अगर इसे लिखा होता कहीं, जैसे यहाँ 3a लिखा हो या 12a लिखा हो, 15a लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है ना, उनका संख्याओं में गुणा होता है। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 गुणे यहाँ a इसको कहा जाता है। तो यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए। तो अगर यहाँ देखें 12 है तो 12 इंटू कितना हो जाएगा a, और एक वैल्यू 3 है तो 12 3 36 हो गया। इसी तरीके से 12 5 60 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी, कितना, 36 और 60 हो गया, ठीक है, 36 और 60 हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 60 का, अब देखिए 60 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आंसर सही है। तो ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि 2 अंकों की या 2 अंकी संख्याओं का योगफल 216 है और उनका मासा 27 है, तो संभावित संख्याएं क्या होंगी। अभी तक आप जो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा वो कह रहा था कि उसका गुणनफल था, आपको योग कह रहा है। तो आप यहाँ देखिए मासा कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। तो आप इसको लिखिए, यहाँ देखें क्योंकि यहाँ लिखा है HCF, आप इसको यहाँ लिखिए 27। तो पहली संख्या आप मान लीजिए क्या है, तो संख्याएं आप कौन कौन सी मान रहे हैं, संख्याएं आप मान रहे हैं 27 ए मान लीजिए, फिर 27 यहाँ बी मान लीजिए। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। ये कौन संख्या हो गया, ये पहली, और ये क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब कह रहा है उनका योगफल। अब देखिए अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या करते हैं आप, सम करते हैं, सम मतलब योगफल करते हैं। तो अगर ये कहा जाए तो ये प्रश्न के अनुसार आप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 216 है, योगफल है ना। तो आप यहाँ रखिए, तो 27a प्लस यहाँ 27b इक्वल टू कितना है, 216 दिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं तो ऐड में क्या है, कॉमन लीजिए। तो 27 यहाँ भी 27 यहाँ है, इसका मतलब क्या सकते हैं, 27 यहाँ a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा b, ठीक है, और ये 216 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 यहाँ भी है और 27 यहाँ है तो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, तो एक a प्लस b हो गया, बाहर क्या हो गया, 27 हो गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप a प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ 216 बटे यहाँ 27, ठीक है, कितना हो गया 216 बटे 27। अब 27 इसको काट दीजिए। अब देखिए 30 काटिए, 3 9 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। कैसे काट रहे हैं, देखिए 30 काट रहे हैं, 3 9 27 हो गया और 3 7 21, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ 72 आ गया, यहाँ 9 आया, तो 9 8 72। इसका मतलब क्या है, आपको क्या मिला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 मिल रहा कि नहीं है। अगर इस तरीके से आपको इतना तक तो समझ में आया होगा। फिर से आप देख लीजिए क्या करेंगे, HCF यहाँ कितना दिया गया, 27 दिया गया है। आप पहली संख्या मान लेंगे 27 से, दूसरी संख्या मान लेंगे 27 भी मान लेंगे। हम जहाँ a मान रहे हैं आप वहाँ x y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये आप पहली संख्या मान लीजिए, आप दूसरी संख्या मान लीजिए। फिर कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कह रहा है कि 216 है। तो हम मान रहे हैं संख्या कौन कौन सी है, तो आप इसका योग और इसका योग कर दिए, तो 27a प्लस 27 भी कर दीजिए, क्योंकि 27 दोनों में कॉमन है, आप सम कर रहे हैं, सम मतलब योग कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या होगा, ये 27 कॉमन हो जाएगा, 27 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस यहाँ b बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 200। अब क्या करेंगे 216, अब तो क्या करेंगे 27 हम इसको भाग देंगे, भाग करने के बाद हमको मिलेगा कितना, मतलब सॉल्व करने के बाद हमको 8 मिलेगा। अब देखिए क्योंकि ये कह रहा है a प्लस बी, गुणा की बात होती है गुणा करते हैं, यहाँ क्या कर रहा है a प्लस बी कर रहा है, a प्लस अगर b कर रहा है और कितना आया है 8, तो आप ऐसे कोई दो संख्या लीजिए, कोई भी दो संख्या लीजिए जिसका सम कितना हो, जिसका योगफल कितना हो 8 हो। मान लेते हैं जैसे अगर कहा जाए इस 8 को तो आप 1 प्लस यहाँ 7 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आप एक और क्या है 7 ले सकते हैं, ठीक है, कितना एक और 7 ले सकते हैं, और फिर क्या ले सकते हैं 3 और 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 और क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि आपको इवन वाली नंबर लेना है, सॉरी आड वाली, मतलब क्या विषम संख्या लेना है। तो देख रहे हैं ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो आपको ये ले लीजिए। तो आप सबसे पहले, क्योंकि जब कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, यो जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहले छोटी संख्या करते हैं। तो हम क्या है इस संख्या को ले रहे हैं, क्योंकि आप 1 प्लस 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब ये कहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला है यानी एक जो है वो a मान लीजिए, और जो 7 है उसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू हम 1 मान रहे हैं और b इक्वल टू यहाँ कितना मान रहे हैं 7 मान रहे हैं। अब वही वैल्यू उठा कर यहाँ रख दीजिए, कहाँ, यहाँ पहली संख्या में, ठीक है। तो पहली संख्या में अगर रखेंगे, देखिए पहली संख्या आप किसको माने हैं, ये माने हैं, पहली संख्या कितना है 27a, तो 27a, इसका मतलब क्या हो जाएगा 27 गुणे यहाँ 1 इक्वल टू यहाँ 27 हो गया, आ रहा ना। तो फिर दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या आप ये माने हैं, देखिए 27 भी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, b की वैल्यू आप कितना माने हैं 7 माने हैं, तो यहाँ लिखिए 27 गुणे यहाँ 7 लिखिए। अब देखिए 27 गुणे आप 7 करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद 189 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, देखिए 9 7 7 49 के यहाँ 9 हो गया, ठीक है, 7 7 49 के 9, और आपको हासिल कितना मिला 4, तो फिर 7 दूनी 14 और 14 4 18, तो देखिए 189 मिला कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं और ये संख्या 27 और 189 ये क्या हो गई, इसकी वही संख्या हो गई। इसका मतलब आप मैच कराइए, कहाँ है, यहाँ देख रहे हैं, ये ऑप्शन क्या है सी सही है, 27 और 189 वही संख्या होगी जिसका मासा 27 है, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 7 और 9 जोड़ेंगे 16 हो गया, 9 7 16, और 8 2 10, और 10 उसमें एक हासिल बचा था, कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ 11 और 1 में जोड़ दिए तो कितना हो जाए 216 हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर सही है। तो ये आपको मेथड हमें लगता है कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकीय संख्याओं का अंतर 24 है और उनका मासा 12 है, तो संभावित संख्याएं क्या क्या होंगी या कौन से होंगी, ठीक है। तो देखिए अभी आपने गुणन फल वाला पढ़ा, अभी आपने योगफल वाला पढ़ा, अब आप अंतर वाला पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, जितना मासा दिया है आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि HCF यहाँ दिया गया है 12, तो संख्या आप कौन मानेंगे 12A और 12B मान लीजिए, तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका संख्या हो जाएंगी 12A और यहाँ 12 हो जाएगा B। इसको आप मान सकते हैं, पहली संख्या A दूसरी संख्या, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। अब कह रहा है इनका अंतर निकालिए। देखिए अगर हम ये कहें, यानी अगर हम यहाँ कहें 12A माइनस यहाँ 12B, ठीक है, और कितना है दिया गया है, इनका अंतर कितना है 24, ठीक है, कितना अंतर दिया गया है 24 दिया गया है। अब क्या करिए, क्योंकि यहाँ भी देखिए 12 है, यहाँ भी 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये 12 भी कॉमन लेंगे, ठीक है, आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 12A माइनस यहाँ B और इज इक्वल टू कितना हो गया 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ डिवाइड कर देंगे इससे, तो 12 से अगर इसको डिवाइड देंगे 12 दूनी कितना होता है 24। इसका मतलब आपको ये मिला कि A माइनस यहाँ B इज इक्वल टू यहाँ 2, ये मिल गया देखिए आपको। अब कोई ऐसी संख्या ले लीजिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ A माइनस B इक्वल टू कितना आया है 2 आया है, तो अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी स्वेच्छा से नंबर लेना है आपको जिनका अंतर 2 आए। तो आप क्या करिए, एक आप 5 ले लीजिए, एक आप 3 ले लीजिए, ले सकते हैं ना,
ले सकते हैं, और एक क्या ले सकते हैं, एक क्या 3 ले सकते हैं, एक एक ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप स्वेच्छा से जो भी आप नंबर चाहते हैं ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो लेकिन आप ध्यान रखेंगे उनका जो कह रहा है, जो आपको यहाँ आया है अंतर, अगर अंतर आया है तो अंतर निकालेंगे, अगर योगफल आया तो योगफल निकालेंगे। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, अब इसी में से किसी को आप मान लीजिए, एक बार आप मान लीजिए ए है 3 है, यानी ए इसको लो क्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ आप रख दीजिए, मान लीजिए ए है और ये क्या हो गया बी हो गया। तो क्या है, ए को 3 मान लीजिए और बी को क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब देखिए जब आप इसको 1 मान रहे हैं, 3 को ए मान रहे हैं और 1 को क्या बी मान रहे हैं, आप यहीं रख दीजिए। इसका मतलब संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखिए 12 ए लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा इनटू कितना, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो देख रहे हैं अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करें 1 में तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहली संख्या आपको मिल गई, 12 मिल गई। फिर क्या हो जाएगा, ये बी आप मान रहे हैं, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे ए की वैल्यू आप कितना मान रहे हैं 3 मान रहे हैं, तो आप 3 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ 3 है। तो यहाँ हम अगर 3 मानेंगे तो यहाँ 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है बी की वैल्यू कितना माने हैं, तो यहाँ 12 बी है, तो 12 इसके आगे हो जाएगा 12 गुणे यहाँ 1, ये हो जाएगा 12 के 12 हो गया। इसका मतलब जो आपको संख्या मिली कौन मिलेगी, बस 36 और 12, तो ये पहले मिल गई। क्योंकि यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 नंबर दिए गए हैं, तो और खोज लीजिए। क्योंकि आप ये कह रहे हैं एक बार आपने इसको माना है, एक बार आप इसको मान लीजिए, दोनों का क्या होगा अंतर, यहाँ भी तो होगा 2 अंतर होगा उनका 5 और 3 का। तो क्या एक बार इसको 5 मान लीजिए एक को, तो यहाँ लिखेंगे यानी 12 गुणे कितना हो जाएगा 5, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये और फिर 12 गुणे यहाँ कितना करेंगे 3 करेंगे तो आपको 36 मिला। देखिए 60 और 36 यहाँ मिल रहा है, 36 12 यहाँ मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। देख रहे हैं 36 12 यहाँ है, 60 36 यहाँ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।